उन बच्चों का तो ख्याल करना चाहिए जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है ये सरकार? हम सामूहिक रूप से आमरण अनशन पर बैठेंगे। लेट तो हुए, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमारे जो भाई बहन पिछले 100 घंटों से भूखे हैं, इनका ये त्याग, इनकी ये तपस्या, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। देखिए, आरएएस पोस्टपोन कराने की मांग लंबे समय से अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है सुनने का नाम नहीं ले रही है। आरयू के इस प्रांगण में ये छात्र, ये अभ्यर्थी आप देख रहे हैं, कुछ अनशन पर बैठे हैं, कुछ अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं और हाल फिलहाल में अभी एक अभ्यर्थी जो है 108 एम्बुलेंस में गया है, वो भी अस्पताल में भर्ती होगा। अब समझिए सरकार जो है इनकी बात नहीं रख पा रही है। आखिर क्या वजह आ रही है? ये अभ्यर्थी, इन्होंने आज शपथ ग्रहण करी है कि लंबे अनशन पर बैठेंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। आखिर क्या वजह आ रही है? वजह सर, हम पिछले 5 दिन से धरने पे बैठे हैं। ना कोई सरकार का नुमाइंदा है, ना कोई अधिकारी, ना हमें कोई आश्वासन दे रहा है, ना कुछ भी टच में है हमारे। ठीक है, तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम सामूहिक रूप से आमरण अनशन पर बैठेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो या तो हम रहेंगे या तो फिर ये कैंसिल होगी, एग्जाम कैंसिल होगा। तो सरकार से हमारी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरा किया जाए और एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। अच्छा, कितने नेताओं से आपकी बात हो चुकी है इस मामले पर, या किन मंत्रियों ने आपको आश्वासन अब तक दी? जी, 40 से ज़्यादा विधायकों ने हमें सहमति पत्र दे दिया है और बस आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। ना तो कोई हमारे इस पे हुई है, कोई प्रक्रिया हुई है, ना कुछ भी एक्शन लिया गया है। तो बस आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, तो हम इससे सहमत नहीं है। आज हमारे 3 साथी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए जो अभी अनशन पे बैठे थे। अब हम सामूहिक रूप से हम ये नहीं देख सकते कि हमारे भाई और भी हॉस्पिटल भर्ती हो, तो हम सामूहिक रूप से सभी जो इस पंडाल में बैठे हैं सारे ही आज सामूहिक रूप से आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा हमारे सामने। सरकार लॉलीपॉप पर लॉलीपॉप दिए जा रही है, नेता लॉलीपॉप पर लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप लगातार मांग कर रहे हैं। ये लॉलीपॉप पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि 5 दिन यहाँ पे हो गए, 3 दिन किरोड़ी लाल जी मीणा के वहाँ पे हम लोग बैठे थे। सरकार को खुला चैलेंज है, कल शाम तक या तो आके हम हमारे पोस्टपोन करे, नहीं तो परसों खुला ये मंच है विपक्ष के लिए। जितने भी राजस्थान के लड़का है सबके लिए खुला चैलेंज, खुला मंच है। आप आओ और हमारा ये पोस्टपोन कराओ, क्योंकि इतने दिन तो हमने भी सरकार को विश्वास में रखा, और सरकार ने भी हमको विश्वास में ले रखा था कि भाई आपके लिए वार्ता चल रही है, हम इसको पोस्टपोन करवाएंगे, ये करेंगे। लेकिन अब गोलीबाजी हमको चलेगी नहीं, सीधा स्पष्ट जवाब से आज शाम तक, कल शाम या परसों सुबह पूरा ये आरयू विपक्ष से आपको यहाँ पे मिलेगा। सीधा सरकार को चैलेंज है हमारा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन कराने की मांग कर रहे हैं 2024 की। तापमान तेज है, कभी सरकारों ने सोचा है, कभी गाड़ी से बाहर निकले हैं, कभी एसीओ से बाहर निकले हैं, कभी एक बार आए इस प्रांगण में, इस सड़क पर उतरें, पता लग जाएगा सरकारों को, नेताओं को, कि गर्मी क्या चीज़ होती है, तापमान क्या होता है, हालात क्या बिगड़ सकते हैं। ये आप जो छात्र अभ्यर्थी देख रहे हैं, ये लंबे समय से बैठे हैं, इन हुक्मरानों को सुनना चाहिए। और ये अनशन पर बैठे हैं, भूखे और प्यासे बैठे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन सरकार जो है टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। लक्ष्य जी, 1 महीना हो चुका है, आपकी जो बात है अब तक सरकारों तक पहुंची है, कानों तक? देखिए, जब न्याय की बात हो, जब अधिकार की बात हो, तो लड़ाई थोड़ी लंबी ज़रूर चलती है, लेकिन जब लड़ने वाला ईमानदार हो तो वो जीत कर ही दिखाता है। पिछली बार की अगर आप बात करें तो 2023 की आरएएस मुख्य परीक्षा के आंदोलन के अंदर इसी स्थान पर लगातार 10-12 दिन तक एक धरना हुआ, जिसके अंदर कई विद्यार्थी, कई युवा अनशन पर भी बैठे, एक लंबा संघर्ष किया। उससे पहले भी 1 महीने तक लगातार संघर्ष किया, यानी लगातार 1.5 महीने तक प्रदेश के हज़ारों युवाओं ने संघर्ष किया अपने अधिकारों के लिए। और आपने देखा होगा कि पिछले साल भी यही हुआ कि उनके संघर्ष की जीत हुई, कैबिनेट की पहली बैठक में उनके पक्ष में फैसला लिया गया। हमें लगता है कि आज फिर वो तारीख है जब इतिहास दोहराया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की, भजनलाल जी की, राम राज्य की सरकार पर हमें पूरा भरोसा है। थोड़ा देर तो हुई, थोड़ा लेट तो हुए,
लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमारे जो भाई बहन पिछले 100 घंटों से भूखे हैं, इनका ये त्याग, इनकी ये तपस्या, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तक आपके कितने साथी अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं? अब तक हमारे 6-7 भाई बहन जो है लगातार अस्पताल में गए हैं, और उनमें से अभी 3 भाई बहन जो है वो अस्पताल में अभी भी एडमिट है, और बहुत क्रिटिकल कंडीशन के अंदर वो लोग मौजूद हैं। यहाँ भी जो साथी हैं वो भी पिछले कई घंटों से, कई दिनों से भूखे हैं, और उनकी हालत भी बहुत क्रिटिकल है। कल रात को भी डॉक्टर से हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि अगर 24 घंटे में इनका ठीक इलाज नहीं किया गया तो इनकी जान पर भी जोखिम हो सकता है। आरपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं, आपको क्या लगता है कोई उम्मीद पर खरे उतरेंगे? देखिए, जब भी कोई नया व्यक्ति किसी भी पद पर आता है तो उससे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, उसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। लेकिन मुझे लगता है कि केवल व्यक्ति मात्र बदलने से व्यवस्था बदलेगी, ऐसा शायद मुश्किल है। व्यवस्था बदल देंगे तो शायद छात्रों के लिए भी इसमें भला होगा, और आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले छात्रों के, राजस्थान के भविष्य को सड़कों पर उतरने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। देखिए, सरकारों को सुनना चाहिए। अगर सरकारों के बच्चे होते, नेताओं के बच्चे होते, तो क्या वो यही करते या इतने लंबे समय तक इंतज़ार कराते? नहीं करवाते, वो उनकी बात मनवाते। लेकिन ये बच्चे, ये गरीब परिवारों से आते हैं, ये मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गांव से आते हैं, तैयारियां करते हैं, मेहनत करते हैं, इंतज़ार करते हैं, लेकिन फिर वही हालात रहते हैं। ना तो उनको ज्वाइनिंग मिलती है, और पेपर जो होते हैं कभी लीक हो जाते हैं, तो कभी परीक्षाएं जो है आसपास में डाल दी जाती हैं। अब ये जो मांग कर रहे हैं RS 2000 परीक्षा पोस्टपोन की, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। लंबे समय पे अनशन पर बैठे हुए, आमरण अनशन पर बैठे हैं, कुछ खाया पिया नहीं है। सरकार जो है टस से मस नहीं होने का नाम ले रही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार, होंगी बहरी सरकार? अब जो हमारा काम, वो हमारा काम कर रहे हैं, और सरकार का काम होता है सभी वर्गों का हित। और विशेष रूप से जब सरकार चुनी गई थी तो सरकार का जो एक मोटिव था वो यही था, युवाओं को के हित में काम करना, ईमानदारी से काम करना। लेकिन जो हमारे लीगल जो मुद्दे हैं और उनको इग्नोर कर रही है सरकार, तो बड़ा कहीं न कहीं दुखदायी है ये। आपको कितने दिन हो गए ये मतलब भूखे प्यासे अनशन पर? 2 दिन हो गए हमारे। 2 दिन हो गए, 2 डेज हो गए। सोचिए कि ये गर्मी तेज पड़ रही है, तापमान तेज है, उसमें अगर पानी ना मिले तो शरीर जो है डिहाइड्रेट का शिकार हो जाता है, गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर करीब इनके कई साथी जो है बीमार भी हो गए हैं, पानी नहीं पिया है, खाना नहीं खाया है। आज के समय में नेता एक अगर गिलास का पानी ना पिए तो उसकी जो है हालत गंभीर हो जाती है, लेकिन इन्होंने लंबे समय से कुछ नहीं खाया। सोचना चाहिए, इनकी बात माननी चाहिए, ये कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं। मेरा तो अब बस इतना ही कहना है कि सरकार को बहुत अब डिसीज़न ले लेना चाहिए। एक बहुत लंबा समय हो गया है, 100 घंटे कम नहीं होते हैं। इन 100 घंटों में धूप में, गर्मी में, इस उमस भरे तापमान मौसम में हम लोग यहाँ पर डटे रहे। अब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सरकार को कोई ना कोई अपना डेलीगेशन भेजना चाहिए जो हमसे बात करे, हमारा पक्ष सुने, और जो भी सही निर्णय है उसको लिया जाए। लंबे समय से अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। क्या सरकारों के अगर परिवार की बेटियां होती तो उनके साथ ये होता? नहीं होता, और वो इस हालातों से नहीं गुजरती। लेकिन ये मिडिल क्लास के परिवार के बच्चे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, गांव से आने वाले बच्चे हैं और बच्चियां हैं, उनको ये सब झेलना पड़ रहा है। अब आप सोचिए कितने डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं ये। आप लंबे समय से अनशन, क्या कहना चाहेंगे इन सरकारों को, होंगी वैरी सरकार? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, हम मर जाएंगे पर यहाँ से नहीं हटेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम यहाँ से इंच भी नहीं हिलेंगे। संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है सर। पहले इतनी थी, अब ये पूरा होता जा रहा है। अभी सामूहिक आमरण अनशन की घोषणा करी है, तो सिंपल सी बात है, सरकार खुद डिसाइड कर ले, या तो पोस्टपोन लेटर या फिर हमारे लिए एम्बुलेंसेस भिजवा दे, हम कहीं नहीं जा रहे। सरकार के कोई प्रतिनिधि या कोई नेता अगर आपके पास आए? हमें 1 महीना हो गया आश्वासन लेते लेते, अब और आश्वासन नहीं चाहिए। जिनको भी आना है खुद से आ जाए, हम बहुत घूम लिए। या बच्चियों को देखिए, जरा गौर से देखिए। सरकारों को समझना चाहिए कि कितना समय लगता है एक परीक्षा की तैयारी करने में, कितना बेसब्री से इंतज़ार होता है उस परीक्षा का, रिजल्ट का और तैयारी का और मेहनत का। लेकिन उसका जो परिणाम आप देख रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, सरकार देखने का नाम क्यों नहीं ले रही है?
सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये अधिकारी अगर बनेंगे तो देश का ही भला करेंगे, राज का ही भला करेंगे। लेकिन आप इनको अनशन पर बैठा रखे, भूखे प्यासे बैठा रखे हैं। ये सोचिए, ये मासूम बच्चे जो गांव से आते हैं, अपने अंदर एक जुनून लेकर आते हैं कि कहीं तैयारी करेंगे और अधिकारी बनेंगे, लेकिन अधिकारी बनाने की बजाय आपने यहाँ पर इनको धरने पर बिठा दिया है। आप क्या कहें? हम बस ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को जो भी डिसीजन लेना है वो ले, क्योंकि बच्चों को ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। बच्चे 4-5 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। कम से कम उन बच्चों का तो ख्याल करना चाहिए जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है ये सरकार, जब इतने सारे बच्चे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक नहीं पहुँच पा रही। एक गरीब इंसान या फिर एक सिंगल इंसान, उसकी आवाज़ कैसे गवर्नमेंट तक पहुँच सकती है, जब यहाँ पे 50-60 जो देश के भविष्य हैं उनकी आवाज़ गवर्नमेंट नहीं सुनना चाहती। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो जल्दी से एक स्टेटमेंट पास करना चाहिए, हाँ कहो ना कहो। ये जो डिलेमा में हमें रख रहे हैं ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। स्टेटमेंट्स काफ़ी दे दिए गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पे आए तो कुछ बात है, बाकी हमको कोई बात नहीं करनी। देखिए, अब इनका यही कहना है कि हमें सरकार से जो है एक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमें लिखित रूप में चाहिए कि सरकार जल्द से जल्द इस RS 2024 एग्ज़ाम को पोस्टपोन करे, तब हम कहीं जाकर अनशन तोड़ेंगे। नहीं तो एक लंबे अनशन पर बैठेंगे सारे और सरकारों को झुकाएंगे, सरकारों तक अपनी बात ज़रूर पहुंचाएंगे। बने रहिए मेरे साथ, कैमरामैन दीपेंद्र के साथ मैं आरव सिंह, द खटक, जयपुर।